नमस्कार। नवनीत राणा की मुश्किलों में एक और इजाफा हुआ है। एक तरफ उनका आशियाना खतरे में पड़ गया है तो दूसरी तरफ उन पर कानूनी शिकंजा और भी कस सकता है। कानूनी शिकंजा अब उनको अदालत द्वारा दिए गए निर्देश का पालन न करने के लिए घेरे में ला सकता है। दरअसल जब नवनीत राणा ने मुख्यमंत्री के आवास के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने की धमकी दी थी, उस समय राणा दंपत्ति ने घोषणा की थी कि वो बांद्रा में उद्धव ठाकरे के घर के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। बस उसके बाद पहला कदम उठाया गया। महाराष्ट्र सरकार ने राणा दंपत्ति को 23 अप्रैल को उनके मुंबई स्थित घर से गिरफ्तार कर लिया था। पति पत्नी पर राजद्रोह, शत्रुता को बढ़ावा देने और कर्तव्य के निर्वहन को रोकने के इरादे से एक लोक सेवक पर हमला करने का आरोप भी लगाया गया था, जिसे उनके विरुद्ध दर्ज एफआईआर में लिखा गया था। लेकिन अब जब उनकी जेल यात्रा पूरी हो गई और उनकी जमानत भी हो गई, तो उनसे उम्मीद की गई थी कि अब वो किसी तरह की कोई ऐसी गलती नहीं करेंगी कि कानूनी शिकंजा फिर से उन्हें लपेटे में ले ले। जमानत के समय मुंबई सत्र न्यायालय ने राणा दंपत्ति पर कुछ शर्तें अनिवार्य कर दी थी और उसके बाद ही उनको जमानत दी गई थी। इन शर्तों में से सबसे पहली शर्त ये थी कि वो मीडिया से बात नहीं करेंगी। अब यही शर्त नवनीत राणा के गले की फांस बन सकती है। उन पर जो नया आरोप चस्पा किया गया है, उसके अनुसार उन्होंने मीडिया से बात करके अदालत के आदेश का उल्लंघन किया है। हालांकि अभी आरोप विवादास्पद माना जा रहा है और इस पर ठाकरे सरकार गौर कर रही है। अगर ये आरोप नवनीत राणा पर सत्य साबित हुआ तो एक बार फिर से उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल उनकी जमानत रद्द करने की एक अपील सामने आई है और इस अपील से जुड़ा है नाम विशेष सरकारी वकील प्रदीप घरात का। प्रदीप घरात के अनुसार राणा दंपत्ति ने मुंबई सत्र न्यायालय के द्वारा निर्देशित शर्तों का उल्लंघन किया है। इस उल्लंघन के बाद उनको दी गई शर्त के साथ जमानत रद्द की जा सकती है। वकील ने कहा कि राणा दंपत्ति के द्वारा अदालत की शर्त तोड़ने के बाद आज वो इस बात की मांग अदालत से करेंगे कि पति पत्नी की जमानत रद्द की जाए। इसके बाद अब ये आशंका जताई जा रही है कि राणा दंपत्ति की जमानत आने वाले दिनों में रद्द हो सकती है और फिर एक बार राणा दंपत्ति जेल यात्रा के लिए भेजे जाएंगे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने खुलकर राणा दंपत्ति का समर्थन किया है। पूर्व मुख्यमंत्री का वक्तव्य सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि नवनीत और रवि राणा को जमानत तो मिलनी ही थी, लेकिन उन पर राजद्रोह लगाने की कार्रवाई सरकार की मूर्खता को दर्शाती है। इधर नवनीत और रवि राणा ने भी आने वाली मुश्किलों को भांप लिया है और फैसला किया है। वे अपने खिलाफ हुई पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ दिल्ली में जाकर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से न्याय की मांग करेंगे। दिल्ली में वो बीजेपी के अन्य बड़े नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि वो सभी से अपने ऊपर चल रही प्रताड़ना की शिकायत करेंगे और मदद की गुहार लगाएंगे। नमस्कार।